जी महाराज विराजते हैं और बिना कोई क्षण गंवाए राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से अपने आत्म कल्याण के विषय में पूछते हैं। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अन्य कथाएं श्रवण कराएंगे। कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन, अपनी जिह्वा की शांति के लिए, पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए हम सभी कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी को बोलना है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हितमात स्वामी सखा हमारे, हितमात स्वामी सखा, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मथुरा की जेलों में जन्म लिया है, मथुरा की जेलों में जन्म लिया है, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज व्यास गद्दी पर आसीन हुए। सर्वप्रथम राजा परीक्षित को सृष्टि प्रक्रिया पूरी सुनाई है और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से पूछने लगे, राजन एक बात बताओ, जल्दी कैसे मिलते हैं? क्या भगवान ज्ञान जिसके पास ज्यादा हो उसको मिलते हैं, या कोई दिन में 3 बार नहाए उसको मिलते हैं, अन्यथा जिसने संसार त्याग दिया हो उसको मिलते हैं? आखिर भगवान जल्दी मिलते कैसे हैं, किसको मिलते हैं? महाराज श्री सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि जिसके भाव प्रबल हैं, अर्थात जो सरल हृदय का है, उसको भगवान जल्दी मिलते हैं।
जिसने अपने भावों में, अपने व्यक्तित्व में सरलता को ढाल लिया है, उसको परमात्मा तुरंत मिल जाएंगे। चाहे फिर वह 3 टाइम बैठकर पूजा मत करो, चाहे दान मत करो, धर्म मत करो, लेकिन भाव से अपना सब कुछ अपने ठाकुर जी को सौंप दे तो उसे परमात्मा शीघ्र अति शीघ्र मिल जाते हैं। बंधु, बड़ा सुंदर एक चरित्र स्मरण में आता है श्री कर्माबाई जी का। उड़ीसा एक क्षेत्र है, वहां पर भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं, जो जगत के नाथ हैं। उनकी एक भक्ता हुई कर्माबाई जी। श्री ठाकुर जी महाराज प्रातः जो 5 बजे मंगला आरती होती है, उससे पहले ही अपनी भक्त कर्माबाई जी के पास पहुंच जाते और उनके हाथ से बनाई हुई खिचड़ी का प्रसाद पाते। कर्माबाई जी प्रातः उठती, उठकर कोई स्नान नहीं, कोई कुछ नहीं, सबसे पहले ही उठते ही अपना चूल्हा जलाती और चूल्हे को प्रज्वलित करके उस पर खिचड़ी रख देती। धीरे 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 जैसे खिचड़ी पकती, इतने ही महाराज दातुन जो होती है करने वाली, दातुन करते करते जब देखती कि खिचड़ी को चलाना है, तो जिस भाग से दातुन कर रही है उस दातुन को उल्टा कर कर उसी लकड़ी से खिचड़ी को चला देती। इस प्रकार खिचड़ी का भोग बनाती और भगवान उसको आकर बड़े प्रेम से पाते। एक दिन ये कर्माबाई जी खिचड़ी बना रही थी कि एक साधु इनके द्वार के आगे से निकले। साधु ने देखा, अरे राम 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 राम, कैसा पाप करती हो, भगवान को झूठी दातुन से खिचड़ी चलाकर बना रही हो और भोग लगा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कर्माबाई जी बड़े सरल हृदय की भक्ता हुई, हाथ जोड़कर साधु के सामने खड़ी हो गई। महाराज, मुझे तो ज्ञान नहीं है कि भगवान का भोग कैसे लगता है, आप मुझे बता दीजिए। साधु कहते हैं कि सबसे पहले उठो और उठकर शौच से निवृत्त हो, शौच आदि से निवृत्त होने के बाद स्नान करो, स्नान करने के बाद अपने चूल्हे को पोतो और कम से कम चूल्हा के आसपास की जगह को पोतना चाहिए, शुद्धता हो, उस शुद्धता में फिर भोग बनाओ। ये नहीं कि दातुन कर रही हो और दातुन से खिचड़ी को चला दिया, नहीं, एक अलग पात्र से खिचड़ी को चलाओ। अब तो अगले दिन प्रातः 3 बजे कर्माबाई जी उठी, शौचादि से निवृत्त हुई, भागी भागी सरोवर पर गई, स्नान किया, स्नान कर कर पुनः लौटी, चूल्हे को पोता, उसके बाद उसको प्रज्वलित किया। इतने में ठाकुर जी अपने मंदिर को छोड़कर कर्माबाई जी की झोपड़ी में आ गए और इंतजार करने लगे, सोचने लगे, अरे मां, और दिन तो मैं आता तो मेरे आते ही मुझे खिचड़ी मिल जाती पाने के लिए, लेकिन आज तो बहुत विलंब हो रहा है, जल्दी कर मां, जल्दी कर मां। ठाकुर जी इस प्रकार से कहने लगे और इसी प्रकार इनका नाम कर्माबाई हुआ। बंधु, अब ठाकुर जी बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं और कर्माबाई जी साधु के द्वारा बताए हुए नियम से, विधि से खिचड़ी को बना रही हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया जल्दी कर, 5 बजे मंदिर खुल जाएंगे, और मंदिर खुल गए और मंदिर में हम उपस्थित नहीं रहे तो हाहाकार मच जाएगा। भगवान अपनी मूर्ति को छोड़कर भक्त के घर पहुंच गए। बंधु, अब 5 बजने ही वाले थे। मैया ने खिचड़ी को उतार कर उसको पात्र में ठंडा करने लगी। ठाकुर जी कहने लगे, मैया तू ठंडा वंडा मत कर, तू तो जैसा है वैसा दे दे मेरे को। और ठाकुर जी ने गरम गरम प्रसाद पाया। महाराज पाकर पहुंच गए मंदिर में। जूठन यहां मुख पर लगी रह गई। पंडे पुजारियों ने सुबह 5 बजे मंदिर को खोला, देखा तो मूर्ति पर खिचड़ी लगी हुई है।
पंडे पुजारी समझ गए कि आज ठाकुर जी जरूर कहीं गए हैं। ठाकुर जी से कहने लगे, जय जय, चलो माना कि आप भक्त के घर जाते हो, लेकिन भक्त के घर जाते हो, कुछ पाते हो, तो महाराज भक्त को आचमन तो कराना चाहिए। आचमन अर्थात जल तो पिलाना चाहिए आपको। देखो कैसा मुंह झूठा है, ना मुंह धुलाया है, ना जल पिलाया है। ठाकुर जी कहने लगे, क्या बताऊं मैं, ऐसे ऐसे एक साधु ने मेरी एक भक्ता को विचलित कर दिया है। वो अच्छा खासा सुबह बिना नहाए धोए बनाकर तैयार रखती, मैं जाता, प्रसाद पाता और पुनः अपने लौट के आता। लेकिन आज तो उन्होंने पूरी विधि से बनाई और विधि के चक्कर में मैं लेट हो गया, विलंब हो गया मुझको। ठाकुर जी ने महाराज जिन साधु ने कर्मा बाई जी को विधि बतलाई, उनके स्वप्न में आए और स्वप्न, मेरे भोले भाले भक्त को ज्यादा कोई नियम बताने की आवश्यकता नहीं है। अरे मैं तो उनके भाव पर रीझता हूं। कर्मा बाई जी के भाव इतने पुष्ट थे कि मुझे और कोई नियम दिखलाई ही नहीं दिया। हम नियम करते हैं दिन में 3 बार स्नान करना, 3 बार संध्या वंदन करना महाराज, उसके बाद भी प्रभु मिले मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं। लेकिन भगवान भाव पर अवश्य रीझते। साधु गए, जाकर कर्मा बाई जी से क्षमा मांगी, कहा कि मैया आप जैसे प्रतिदिन भोजन बनाती थी, खिचड़ी का भोग लगाती थी, उसी प्रकार से लगाइए, अन्यथा ठाकुर जी हमसे नाराज हो जाएंगे। और अगले दिन कर्मा बाई जी जैसे पहले भोग लगाती थी, बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाकर, उसी प्रकार प्रतिदिन भोग लगाने लगी। इस कथा से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि आपसे कोई नियम धर्म नहीं बनता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन आपके भाव, आपका व्यक्तित्व सरल होना चाहिए। कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार सभी प्रेम से गाएं, जय राम जय राम जय जय राम। श्री आवाज आनी चाहिए आप सभी से। देखिए हम तो गा ही रहे हैं ठाकुर जी की कथा, हमारा तो ठाकुर जी कल्याण करने वाले हैं। यदि आपको अपना कल्याण कराना है तो इस मुंह को चलाओ, इस जिह्वा को बाहर निकालो महाराज, और इससे प्रभु का नाम जपो। श्री राम जय जय राम। एक स्वर में श्री राम जय। हमारे बा साहब से भी हमारी प्रार्थना है कि आप भी गाइए महाराज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हमारे उधर जब कथा होती है तो बस इतना सा प्रारंभ करने की आवश्यकता रहती है, श्री राम जय, इतने में पूरा प्रांगण गूंज उठता है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि देखिए है कल चौथा, फिर 5वां, 6ठा और 7वां दिन। 8वें दिन आपसे कोई नहीं कहेगा कि श्री राम जय राम बोलो या नाम लो, बस फिर वही घर के कामों में लगे रहना, गाय भैंसों में लगे रहना। लेकिन आज इस समय यदि आप नाम लोगे तो 8वें दिन इसी समय आपको अपने आप ही जीवा पर ये नाम आ जाएगा। इसकी गारंटी मैं यहां बैठ के देता हूं आपको। अपने आप ही आप देखना, गाय भैंसों का काम में या घर के चूल्हे आदि में लगे रहोगे, लेकिन बोलोगी श्री राम जय राम, अपने आप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आज आपको उस चीज की आदत लगेगी। आज बोलोगे, 7 दिन लगातार बोलोगे तो 8वें दिन स्वतः बोलने लग जाओगे। सरल रखो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
और मोह कपट छल छिद्र न भावा। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान श्री राम कह रहे हैं कि निर्मल मन जन, कि जिसका मन निर्मल है वह व्यक्ति मुझे तुरंत पा सकता है। मोही कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि जिसके अंदर कपट भरा हुआ है, जिसके अंदर छल भरा हुआ है, वो मुझे कदापि पसंद नहीं है। बंधु देखिए, हमारे अंदर ठाकुर जी विराजमान हैं, हृदय में ठाकुर जी विराजमान है, लेकिन क्या होता है महाराज कि हम क्या करते हैं, हमारे हृदय में छल भी बसा हुआ है, हमारे हृदय में कपट भी बसा हुआ है, हमारे हृदय में झूठ भी बसा हुआ है, हमारे हृदय में अपवित्रता भी बसी हुई है। जब इतने सारे दुष्ट लोग हमारे हृदय में बसे हुए हैं, तो एक बात बताओ कि भगवान उस हृदय में कैसे रहेंगे? रह सकते हैं क्या? अरे एक बढ़िया कोई अच्छा सा मकान हो, आपने एक मकान बनाया हो, 10, 20, 50 लाख उस मकान में लगाए हों, और जने आए और आकर आपके मकान में रहने लग जाए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या नहीं लगेगा ना? तो इसी प्रकार ये हृदय, ये देह परमात्मा की बनाई हुई है। इस हृदय रूपी मकान में आपने यदि छल कपट ईर्ष्या द्वेष राग मोह को पहले ही बसा रखा है, तो भगवान इस हृदय में कभी नहीं बसेंगे बंधु। इसके लिए क्या करना होगा? उस मकान में से पहले उन 10-20 आदमियों को बाहर निकालना होगा। हृदय में से ये लोभ, ये मोह, ये राग, ये द्वेष, ये कपट, ये छल, ये ईर्ष्या, इनको बाहर निकालो। और जब हृदय एकदम निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, तो ठाकुर जी अपने बैकुंठ का त्याग कर कर आपके हृदय में आ जाएंगे। भाव सरल रखो। एक 5 वर्ष का छोटा सा बालक प्रतिदिन मंदिर जाता और प्रतिदिन मंदिर जाकर आसन लगाता, आसन लगाकर ठाकुर जी के सामने बैठ जाता और 2-2, 3-3 घंटे बैठे रहता। काफी दिन उस बच्चे को बैठे बैठे हो गए। एक दिन उस मंदिर के पुजारी ने उस बच्चे को बुलाया और बुलाकर पूछने लगा कि बेटा, मैं तो यहाँ 3-4 घंटे बैठकर भगवान को संस्कृत की भाषा सुनाता हूँ, वेद सुनाता हूँ, श्री सूक्त सुनाता हूँ, लेकिन तुम 3 घंटे बैठकर ठाकुर जी को क्या सुनाते हो? देखिए, बहुत गौर से सुनना, कितनी अच्छी बात वो बालक कहता है। बालक कहता है पुजारी से हाथ जोड़ के, पुजारी देखो, मुझे ज्यादा कुछ तो आता नहीं, ना मुझे संस्कृत आती है, ना अभी हिंदी के शब्द अच्छे से बोलने आते हैं, लेकिन हाँ, मेरी माँ ने मुझे ए अनार, आ आम, ई इमली, ई ईख, क कबूतर, ख खरगोश, ग गाय, क ख ग घ न, च छ झ झ न। तो बस मैं ठाकुर जी के सामने आता हूं और 3 घंटे बैठकर ये 12 खड़ी उनको सुना देता हूं, और अंत में जब मेरी पूजा होती है तो मैं ठाकुर जी से कहता हूं कि देखो प्रभु, मुझे संस्कृत तो आती नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस संसार में जितने भी शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में जो संस्कृत लिखी हुई है, जो श्लोक लिखे हुए हैं, वो इन्हीं शब्दों से बने हैं। तो प्रभु, आपको आपकी इच्छा के अनुसार जो श्लोक पसंद आए वो इन अक्षरों से बना लेना और मेरी ओर से स्वीकार कर लेना। बना तो ये क्या है? ये सरलता का भाव है। जरूरी नहीं है 5-5 घंटे मंदिर में बैठकर पूजा हो, आ रहे हो और काम में लगते लगते काम भी कर रहे हो और मन से राम 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 जप रहे हो बंधुओं, तो ये भी आपका कल्याण है। इससे भी आपका जो चित्त है वो ठाकुर जी में रमेगा, ठाकुर जी में लगेगा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आगे की कथा वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से विदुर जी और उद्धव जी का मिलन हुआ। देखिए, जब भरी सभा में द्रौपदी जी के वस्त्राहरण हो रहा था, चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी जी सभी से सहायता मांग रही थी, लेकिन कोई उस सभा में आगे नहीं आया। पांडव चूंकि सब कुछ हार गए थे,
इसलिए कुछ बोल नहीं सकते थे। भीष्म पितामह भी कुछ नहीं बोले। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, जाओ द्रौपदी को लेकर आओ। अब द्रौपदी उस समय रजस्वला स्थिति में थी, तन पर मात्र एक कपड़ा पहने हुए थी। दुशासन गया, खींचकर द्रौपदी को लेकर आया और भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्राहरण करने लगा, वस्त्र को उतारने लगा, साड़ी को खींचने लगा। द्रौपदी सभी से प्रार्थना करने लगी, कोई बोला नहीं। अंत में देखिए, ये हमारी भी स्थिति होती है कि पहले हम इस संसार के आगे हाथ जोड़ते हैं, परिवारजनों के आगे हाथ जोड़ते हैं, और जब कोई आगे नहीं आता तब आखिर में जाकर भगवान का ध्यान करते हैं। द्रौपदी जी हाथ उठाकर प्रार्थना करी, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पहुंचकर द्वारिकाधीश बनकर आए और आकर साड़ी को इतना बढ़ाया कि दुशासन खींचता खींचता हार गया, लेकिन साड़ी का अंत नहीं आया और भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी है। कहा करे मेरी प्रबल जो सहाय रघुवीर, 10,000 गज बल थक्यो न 10 गज चीर। कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय यदुवीर, और 10,000 गज बल थक्यो घट्यो न 10 गज चीर। साड़ी नहीं घटने दी, लाज बचाई कृष्ण कटाई मेरे कृष्ण कटाई, कृष्ण कटाई मेरे कृष्ण कटाई। चीर बढ़ाया तूने, चीर बढ़ाया तूने, लाज बचाई कृष्ण कटाई मेरे कृष्ण कटाई, कृष्ण कटाई कृष्ण कटाई। लाज बचाई तूने साड़ी बढ़ाई। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की। इसी बीच पांडवों को वनवास और अज्ञातवास हुआ। जब पांडवों को वनवास अज्ञातवास हुआ तो विदुर जी धृतराष्ट्र के पास जाते हैं उसे समझाने के लिए कि आपका पुत्र दुर्योधन जो कर रहा है वह बहुत गलत है। इतने में दुर्योधन ये सारी बात सुन लेता है। विदुर जी से आकर कहता है, अरे तुम दासी पुत्र होकर मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहे, जाओ हमारे राज्य से बाहर निकल जाओ। विदुर जी सब कुछ छोड़कर 12 वर्ष तक कदली के वन में रहकर महाराज केवल फलों का आहार कर कर भगवान की तपस्या करते रहे। भगवान जब दुर्योधन को समझाने पहुंचे, दुर्योधन ने कहा कि मैं तो सुई की नोक भर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। युद्ध करो और सब कुछ मेरे से जीत लो। अंत में कौरव पांडवों का युद्ध होता है, पांडवों का विजय प्राप्त होती है। भगवान विदुर जी के घर जाकर विदुर जी को दर्शन देते हैं। बंधुओं, इसके बाद विदुर जी और उद्धव जी का मिलन होता है। उद्धव जी विदुर जी को भगवान की बाल लीलाएं सुनाते हैं और जब विदुर जी की और जानने की इच्छा होती है तो उद्धव जी उनको मैत्रेय मुनि का पता देते हैं।
हरिद्वार में एक स्थान है, वहां जाइए, वहां आपको मैत्रेय मुनि मिलेंगे। मैत्रेय मुनि जी के पास विदुर जी पहुंचते हैं। पहुंचकर बिना कुछ समय गमाए भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए उनसे आग्रह करते हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी, संसार में हमको जो कुछ दिखलाई दे रहा है वह केवल परमात्मा का खेल है, क्योंकि बिना परमात्मा की इच्छा के इस संसार में एक पत्ता तक नहीं हिलता। भगवान की माया अति प्रबल है। देखिए भगवान क्या है, भगवान जादूगर हैं, और भगवान की माया जो है वह जादू की विद्या है। जादूगर को जानते हो, जादूगर कैसा होता है? इस हाथ में से इस हाथ में कुछ ले आया, आंखों के सामने धोखा दे देता है। इसी प्रकार भगवान की माया भी है बंधु, एक मृगता है। रेगिस्तान में आप जब दूर देखेंगे तो आपको दूर ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे वहां पानी है, लेकिन सत्यता यह होती है कि आप उतनी दूरी चलकर जाएंगे तो वहां आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। ये क्या है? ये मृग तृष्णा है। रेगिस्तान का प्यासा यदि किसी सरोवर के पास जाए और सरोवर में उसे काई प्रतीत हो रही है तो उसे ऐसा लगेगा कि यहां का जल सूख गया है, लेकिन सत्यता क्या है कि उस काई के नीचे जल विद्यमान है, लेकिन वह दिखता नहीं है। यही भगवान की माया, जहां सुख होता है वहां सुख दिखाती नहीं है, और जहां सुख नहीं होता है वहां सुख दिखाती है। हाँ जी, हेलो, हाँ साहब, थोड़ी देर हम कथा को विराम। राधे 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 बोल रे, राधे 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 बोल रे, राधे 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 बोल रे, राधे 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 बोल रे, राधे 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 बोल रे, राधे 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 बोल रे। अच्छा लगा आज हम जब प्रांगण में आए तो आकर आपने जिस प्रकार अपना स्थान छोड़ा तो ऐसा लगा कि हाँ, आप कथा सुन रहे हैं और सुनकर उसको अंदर उतार भी रहे हैं। और अच्छा लगता है कि जब जयकारा बोला जाता है तो आप ऊंचे ऊंचे हाथ करते हो कि अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हो ठाकुर जी के पास आकर कि हम भी कथा में आए हैं महाराज, हमारी ओर भी देख लो। अब देखिए, विदुर जी मैत्रेय मुनि जी से प्रश्न पूछते हैं कि महाराज, एक बार भगवान ने वराह अवतार लिया। वराह अर्थात शूकर का रूप। भगवान एक बार शूकर भी बने हैं बंधुओं, इसका कारण क्या है? मैत्रेय मुनि जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि भगवान ने जो वराह अवतार लिया उसका विचित्र कारण है। एक संत हुए कश्यप जी महाराज कर गृहस्थ संत। इन कश्यप जी महाराज के
13 पत्नियां थी, उनमें से सबसे बड़ी थी। एक दिन संध्या का समय था। दिति अपने पति कश्यप जी से कहने लगी कि महाराज, मेरी सारी बहनों को पुत्र है, केवल एक मैं ही बिना पुत्र के हूं, आप कृपा कीजिए और मुझे भी पुत्र प्राप्त हो। कश्यप जी महाराज ने समझाया कि देखो देवी, अभी संध्या का समय चल रहा है। देखिए शाम का जो समय होता है, जब दोनों समय मिलते हैं, जब सूर्यास्त होने को होता है, उस समय कुछ कार्य निषेध बतलाए गए हैं। जैसे कि उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, उस समय सोना नहीं चाहिए, उस समय मिलन नहीं करना चाहिए, उस समय विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए। लेकिन दिति जी अपनी बात पर अड़ गई, नहीं महाराज, मुझे तो अभी पुत्र चाहिए। पुत्र कामना से लिप्त होकर जैसे ही दिति ने दुराग्रह किया, कश्यप जी महाराज उनके दुराग्रह के आगे झुक गए। कश्यप जी ने बहुत समझाया कि देखो शाम के जो समय है, जब दोनों समय मिलते हैं, तब भगवान शंकर अपने जो गण हैं उनके साथ पूरे आकाश में विचरण करते हैं। भगवान देखते हैं कि शाम के समय कौन क्या कर रहा है, क्योंकि शाम का जो समय है वो दिया बाती के लिए बतलाया गया है। भगवान के मंदिर जाकर थोड़ा सा भगवान को दिया बत्ती करनी चाहिए, थोड़ी देर मंदिर में बैठना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। भगवान सब कुछ देखते हैं। लेकिन दिति जी नहीं मानी। कश्यप जी महाराज उनके दुराग्रह के आगे झुक गए और शाप दिया, जाओ तुमको 2 पुत्र होंगे, लेकिन दोनों ही पुत्र तुम्हारे दुष्ट होंगे, दुराचारी होंगे। दिति को अपनी गलती समझ आई, पैर पकड़ लिए, चरणों को पकड़कर क्षमा मांगने लगी। कश्यप जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, देखो पुत्र तो तुम्हारे दुष्ट होंगे, इसको तो मैं परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन जो तुम्हारा पौत्र होगा, जो पोता होगा, वो तेजस्वी होगा, शीलवान होगा और भगवान का परम भक्त होगा। यह आशीर्वाद दिया। अब देखिए दूसरी ओर भगवान का जो धाम है, बैकुंठ है, महाबैकुंठ पर जो द्वार है, उस द्वार पर 2 रक्षक खड़े हुए हैं, भगवान के पार्षद। एक तो है जय और दूसरा है विजय। ये कौन है? ये ब्रह्मा जी के, ये भगवान के पार्षद हैं। एक बार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भगवान से मिलने के लिए भगवान के बैकुंठ जा रहे थे। लेकिन बैकुंठ के द्वार पर जय विजय ने इनको रोक दिया, रुको, अंदर नहीं जा सकते। अब ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे, इनको तो कहीं भी आना जाना बिल्कुल स्वतंत्र था। जैसे ही पार्षदों ने रोका, इनको क्रोध आ गया, इन्होंने शाप दे दिया, जाओ राक्षस हो जाओ। ये दोनों जय विजय ही दिति के गर्भ में आए हैं और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने हैं। दोनों दुष्ट हुए। अब ये जो हिरण्याक्ष हुआ, इसको अपने बल का बड़ा अभिमान था। इसने पूरी सृष्टि को जीतना चाहा। सृष्टि को जीतने की इच्छा से सभी से युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते नारद जी के पास पहुंच गया। नारद जी से कहने लगा, नारद जी आप हमसे युद्ध करो। नारद जी कहने लगे, भैया हम तो नारायण नारायण करने वाले हैं, हमें भला युद्ध कहां आता है, अगर तो जाओ भगवान से जाकर युद्ध करो। हिरण्याक्ष भगवान को खोजता खोजता महाराज पहुंचा। उसी समय ये जो पृथ्वी थी, ये रसातल में समाने वाली थी, जल में डूब रही थी। समस्त देवता परेशान हो गए कि महाराज पृथ्वी डूबने वाली है, इस पृथ्वी की रक्षा करो। ब्रह्मा जी कुछ विचार कर ही रहे थे कि इतने में ही ब्रह्मा जी को छींक आई और उनकी नाक से वराह भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए वराह भगवान की। देखो जयकारा तो ऐसा आना चाहिए कि ये बोले चाहे ना बोले, लेकिन आपका जयकारा ही गूंजना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष का जयकारा नहीं लगा रहे, आप भगवान का जयकारा से बोलिए वराह भगवान की। वाह,
आज लग रहा है कि आप कथा में मौजूद हैं, तन से भी और मन से भी। वराह भगवान प्रकट हुए और समुद्र में जाकर डूबती हुई पृथ्वी को अपनी डाढ़ पर उठा लिया महाराज। इतने में ही ये हिरण्याक्ष आया और भगवान से कहने लगा, अरे तुम अपने को भगवान कहते हो, आओ मुझसे युद्ध करो। भगवान ने महाराज एक घूसा ऐसा मारा हिरण्याक्ष में, एक घूसे में हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब जैसे ही भगवान पृथ्वी को समुद्र में से निकालने लगे, पृथ्वी को अभिमान हो गया, देखो कि मेरे बिना भगवान का काम ही नहीं चलता, स्वयं भगवान मुझे बचाने आए हैं महाराज। अभिमान हो गया पृथ्वी को। और देखिए भगवान को सब कुछ पसंद है, लेकिन ये जो अभिमान करते हैं, जो थोड़ा सा भी अहम अंदर अपने अंदर रखते हैं ना, भगवान को ही लगता है, भगवान उसका त्याग कर देते हैं। कि तभी भगवान ने ऊपर ले जा रही पृथ्वी को नीचे बसे हुए वृंदावन को दिखाया। बंधु ब्रज में अपना स्थान है वृंदावन, और जैसे ही वृंदावन को दिखाया, वृंदावन दिखाकर ये जताया भगवान ने कि देखो ये वृंदावन मेरा घर है, पूरी सृष्टि का प्रलय हो सकता है, पूरी पृथ्वी का प्रलय हो सकता है, लेकिन बंधुओं वृंदावन का कदापि प्रलय नहीं हो सकता। ये वृंदावन साक्षात भगवान का घर है, वृंदावन की महिमा ही अपार है। वहां सदैव हर व्यक्ति राधे 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 बोलता है, और इसी राधे नाम से जीव का कल्याण होता है। वृंदावन धाम अपार, वो अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन अपारे हो अपारे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे राधे, अलबेली सरकार। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे, जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। हुआ को है जय बेड़ो पार, रटे जा
जो राधा तो रसराज विचारो रो तो जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो ना हो तो प्रश्न अवतार घटे जा राधे वृंदावन की लीला मत गुड़ का चीला या वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ का चीला। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए और ताली, दोनों हाथ ऊपर ताली बजा के होया तो है जाए बेड़ो पार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। जय जय श्री राधे राधा नाम की महिमा ही अद्भुत है बंधुओं। देखिए आज माताएं अपने मन को एकाग्र कर कर कथा में ध्यान दें। यदि स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते तो दूसरे का नुकसान भी नहीं करना है। ये नहीं कि स्वयं भी कथा नहीं सुन रहे और दूसरे को भी सुनने नहीं दे रहे। महाराज वो कहते हैं हम तो कुएं में कूदेंगे लेकिन साथी तुझको साथ लेकर कूदेंगे। वो वाली स्थिति मत करो। सुबह हमारे पास एक बात पहुंची कि महाराज जी भजन पूरा गाओ, क्योंकि माताएं अपने भाव तो प्रस्तुत करना चाहती हैं लेकिन समय ही नहीं मिल पाता है। बात बिल्कुल आपकी सही है, ना ही मैं आपकी बात का खंडन करता हूं और यदि मेरी बात आपको बुरी लगे तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी भी हूं। लेकिन देखो बंधुओं, सत्यता तो ये है कि यदि हम इंतजार करेंगे तो इंतजार करते करते तो ये जीवन बीत गया, किसी ने नाम नहीं लिया। और अभी भी ये 4 घंटे ये 3 घंटे का समय मिला है और इसमें भी हम इंतजार करें कि अभी थोड़ी देर बाद, अभी थोड़ी देर बाद, तो ऐसे करते करते तो हर क्षण निकल जाएगा और हर क्षण के साथ ये जीवन भी निकल जाएगा। यदि आपको भाव प्रस्तुत करने हैं तो चाहे एक क्षण मिल रहा है उस एक क्षण को भी व्यर्थ मत करो। चाहे एक ही पंक्ति गा रहे हैं, भाव प्रस्तुत करने वाले के लिए कोई समय नहीं होता है, उसके लिए तो भाव प्रबल होते हैं। अब आप इंतजार करो कि अभी भजन जब लंबा होगा तब अपने भाव प्रस्तुत करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसे करते करते तो ये बुढ़ापा आ गया। यहाँ लगभग सभी ने अपना जीवन आधे से ज्यादा व्यतीत कर दिया है। 20, 22, 25 वर्ष की एक औसत अवस्था निकल कर आती है सभी की। तो जब उसी में कुछ नहीं कर पाए तो अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? यही समय है बंधुओं, इसको व्यर्थ मत गवाओ। चंद पंक्तियां लिखी। न राम नाम लीनो, न राम नाम लीनो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे
एक दिन काया तेरी बच जाएगी काटी में। पानी का बबूला है मिल जाए वो पानी में, पानी का बबूला है मिल जाए वो पानी में। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। राधे क्यों करता तेरा मेरी कुछ भी नहीं है तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा तेरा। कुछ कमा नहीं पायो ऐसी जिंदगानी में, कुछ कमा नहीं पायो ऐसी जिंदगानी में। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। ना भरी नाम लीनो धुन भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो धुन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। जय जय श्री राधे। देखिए, अगर हमारी बात गलत लगी हो तो हम हाथ जोड़ के आपसे क्षमा प्रार्थी हैं कि हमारी बात का बुरा ना मानना। आपके द्वारा कही बात भी सत्यता है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मैं यहाँ आया हूं तो आपको कथा सुनाऊं, और कथा के बीच बीच में जो जितना अवसर मिल जाए, एक पंक्ति या दो पंक्ति का, उतना भजन करके बाकी हम कथा श्रवण करें, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य कथा सुनना है बंधु। कथा के बीच में ये थोड़ा बहुत भजन हुआ, ये ठाकुर जी को रिझाने के लिए है। हमको या यहां बैठे और किसी को मत रिझाओ, सामने बैठे हुए ठाकुर जी को रिझाओ, उनको जताओ, उनको बताओ, अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। और ये तो भाव हैं। भाव हर किसी के प्रकट नहीं होते हैं, ये भाव भी उसी के प्रकट होते हैं जिसके ऊपर ठाकुर जी की कोई विशेष कृपा होती है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै, कि एक जन्म का नहीं, अनेकों अनेकों जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर एक जगह मिलते हैं, तब कहीं इस जीवन में एक बार कथा सुनने का अवसर हमको मिलता है बंधु। इस एक जन्म के पुण्य से नहीं प्राप्त होता, पिछले कितने जन्मों से हमने पुण्य किए होंगे, उन पुण्यों का फल आज हमको ये कथा में उपस्थिति हो रही है। क्योंकि साधु संत प्रवचन सत्संग से होता है, जीव का स्वभाव परिवर्तित होता है। देखिए, वृंदावन में एक संत हुए रसिक मुरारी जी कर बड़े सिद्ध संत हुए, सदैव भगवान का नाम जपते थे, राधा 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 जपते। ये बंगाल की ओर भ्रमण करने गए। जब बंगाल पहुंचे, उस समय आतताई अपना कब्जा जमा रहे थे धीरे धीरे, विदेश से आए हुए लोग। ये बंगाल पहुंचे, इन्होंने देखा कि अरे हमारा सनातन धर्म नष्ट हो रहा है। इन्होंने वहां जन जन में भगवान के नाम का प्रचार किया और लोगों को भगवान के नाम से बोध कराया। अब ये बात वहां के नवाब को पता लग गई। नवाब ने योजना बनाई कि इस साधु को मार दिया जाए, क्योंकि ये जीवित रहेगा तो हमारे लोगों को हमारे खिलाफ भड़का देगा। अब योजना बनी
एक मदमस्त पागल हाथी जो जेल में बंद था, जिसको उस नवाब ने अपने राज्य में बंद कर रखा था, उसको महाराज छोड़ दिया उस जंगल की ओर जहां रसिक मुरारी जी एकांत में बैठकर भगवान का भजन करते। अब हाथी पागल चिंघाड़ता दौड़ता हुआ रसिक मुरारी जी की ओर जा रहा है। रसिक मुरारी जी भगवान का नाम जपने में लगे, राधा 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 जपते हुए बंधुओं, रसिक मुरारी जी अपने पद से विचलित नहीं। ये नहीं कि देखा अरे हाथी दौड़ता हुआ आ रहा है और अपने सिंहासन को छोड़कर भाग दिया हो, नहीं, सिंहासन पर डटे रहे और भगवान का नाम लेते रहे, क्योंकि उनको भगवान में विश्वास था, यदि भगवान को मेरी रक्षा करनी होगी तो इस पागल हाथी को भी भगवान सही कर देंगे। बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, यदि आपको लगता है कि मैंने सदैव आपके मार्ग को चुना है, मैंने सदैव आपका भजन किया है, तो इस मदमस्त हाथी को जो दौड़ता हुआ आ रहा है, इसकी बुद्धि को आप सही कर दीजिए। मन से मन का तार जुड़ गया बंधुओं, और साधु जहां भजन करते हैं, संत जहां भजन करते हैं, उनके आसपास का जो क्षेत्र होता है बंधुओं, वो सकारात्मक हो जाता है, वहां शक्तियां प्रकट होने लग जाती हैं। जैसे ही वह पागल हाथी उस घेरे में आया, रसिक मुरारी जी संत के पास आया, उसकी बुद्धि एकदम सही होगी और वह पागल हाथी सही हो गया। मारने के लिए भेजा था संत को, लेकिन संत के चरणों में जाकर वह हाथी प्रणाम करने लगा, अपने दोनों हाथों को, अपनी सूंड को टेक दिया महाराज। अब तो राजा विचलित हो गया कि देखो, इसको मारने के लिए भेजा था और इसने तो इस हाथी को ही अपने जैसा बना लिया। रसिक मुरारी जी उस हाथी को लेकर वृंदावन आ गए और हाथी की महाराज जो बुद्धि बदली, ऐसी बदली कि वह पशु योनि में था, लेकिन पशु योनि में होने के बाद भी भगवान की, संतों की सेवा करता। संत जो कार्य उनको सौंप देते, जैसे कोई सामान हाथी के पीठ पर लाद दिया, कह दिया कि भैया जाओ इस सामान को वहां लेकर जाओ, तो हाथी उस सामान को उस जगह पर लेकर पहुंच जाते। बाजार से कोई सीधा सामान जैसे आटे का कट्टा या चीनी की बोरी कुछ लाना होता, तो संत उस हाथी को समझाकर भेज देते, उस दुकान पर जाना और उस दुकान से ऐसा ऐसा सीधा सामान लेके आना। हाथी जाते और जाकर महाराज उस दुकान पर खड़े हो जाते। दुकानदार समझ जाता कि है इनको जो चाहिए होता। देखिए, हाथी पशु योनि में होने के बाद भी इतना समझदार हो गया, जो चीज मंगाई जाती दुकान से केवल अपनी सूंड में उसी चीज को उठाते, उसके अलावा और कोई दूसरी वस्तु नहीं उठाते। ऐसा परिवर्तन हो गया पशु योनि में। धीरे धीरे समय आया, रसिक मुरारी जी का जो शरीर था वो वृद्ध होने लगा, उनको अपने प्राण छोड़ने थे। उन्होंने सबसे कहा कि देखो भैया, अब मेरा जीवन ज्यादा नहीं है, तो कोई एक ऐसा संत सामने आए जो आज के बाद इस आश्रम की पूरी सेवा का भार अपने ऊपर ले ले। लेकिन महाराज उस आश्रम के नियम बहुत ज्यादा थे, सारे संतों ने हाथ खड़े कर दिया, हमसे नहीं होगा। एक संत व्यंग में बोल उठे, अरे ये हाथी इतनी सेवा करता है, क्यों ना इसी को इस आश्रम का महंत बना दिया जाए। रसिक मुरारी जी को बात हृदय पे लग गई। उन्होंने तुरंत महाराज अपने गले से माला उतारी और हाथी के गले में सूंड पर पहना दी और कान में मंत्र फूंक दिया और नाम रख दिया गज गोपाल दास। आज से आपका नाम गज गोपाल दास। कहने का भाव क्या है कि पशु योनि में होने के बाद हाथी को महंत बना दिया, कि संत के पास आने से, संत के परिवेश में आने से वह पशु योनि में जन्मा हाथी भी भक्त बन गया। इसी प्रकार ये सत्संग का कार्य है। जो सत्संग में आकर बैठते हैं, उनकी बुद्धि जो विकृत हुई होती है वह सही होती। इसके बाद श्री मैत्रेय मुनि जी कपिल और देवहूति का संवाद सुनाते हैं। देखिए, पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार मनु महाराज के द्वारा हुआ। इनके यहाँ 3 बेटी और 2 बेटे हुए। 2 बेटे कौन कौन हैं? प्रियव्रत
और 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ब्रह्मा जी के सारे पुत्र विरक्त हुए, मतलब वैरागी संत बन गए, लेकिन सृष्टि का विस्तार करना था। इन्होंने एक और पुत्र जन्मा, वो हुए कर्दम जी, और कर्दम जी से कहा कि जाओ जाकर सृष्टि का विस्तार करो। मनु महाराज की 3 बेटियों में से एक बेटी देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, लेकिन विवाह के बाद ये तो भगवान की तपस्या में बैठ गए, समाधि में लीन हो गए। अब इनकी पत्नी देवहूति ने देखा कि मेरे पति तो भगवान की सेवा समाधि में लग गए, इन्होंने भी अपना सब कुछ त्याग कर अपने पति की सेवा में लग गई। प्रतिदिन अपने पति के शरीर को गीले कपड़े से, गीले वस्त्र से पोंछती, उनकी सेवा करती पूरी। बहुत समय के बाद जब कर्दम जी की आंखें खुली, कर्दम जी ने देखा, अरे देवी, आप इतने वर्षों से मेरी सेवा कर रही हैं, मांगो, क्या मांगती हो? देवहूति जी कहती हैं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप एक पुत्र मुझे दे दीजिए जो मेरे जीवन का कल्याण करे। कर्दम जी ने आशीर्वाद दिया। पहले इनको 9 पुत्रियां हुई हैं। 9 पुत्रियों के बाद पुत्र हुए हैं श्री कपिल भगवान। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। पुत्र के होते ही कर्दम ऋषि जी वापस जंगल चले गए, वहां भगवान का भजन करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। देवहूति मां समझ गई कि इनके गर्भ से साक्षात भगवान ने अवतार लिया है। एक दिन कपिल भगवान को अपने सामने व्यास गद्दी पर बैठाया और बैठाकर कपिल भगवान से अपने आत्म कल्याण के विषय कपिल भगवान बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। कहते हैं कि माता, ये जो मन है, ये मन ही हमारे बंधन का कारण है, ये मन ही हमारी आसक्ति का कारण है। यदि मन इन समस्त बंधनों से छूटा हुआ है तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन ये मन हमारा विषयों में लगा हुआ है, विषयों के प्रति आसक्त है, तो हमें कभी भगवान मिलने वाले नहीं। जैसे एक ताला होता है, ताले को बंद करो और चाबी को ऐसे मोड़ो तो ताला बंद हो जाता है, और फिर चाबी को इधर मोड़ो तो ताला खुल जाता है। उसी प्रकार ये मन है, और ये भक्ति इसकी चाबी है बंधुओं। यदि आप भक्ति की ओर अपने मन को मोड़ोगे तो भगवान के चरणों में ये मन बंध जाएगा, लग जाएगा, लॉक हो जाएगा। लेकिन इसी मन की चाबी को यदि आपने इधर कर दिया, खोल दिया, तो ये मन क्या करेगा? ये माया के बंधनों में भटकेगा, ये संसार में भटकेगा, ये परिवार में भटकेगा, और जगह जगह भटक कर महाराज इसी संसार में लिप्त हो जाएगा, लेकिन भगवान को नहीं पा पाए। इसलिए भक्ति से इस ताले को लॉक कर दो। लॉक मतलब भगवान के चरणों में इस ताले को लगा दो, इस मन को लगा दो कि भगवान के चरणों को छोड़कर ये और कहीं नहीं जाए। कपिल भगवान कहते हैं, माता, इस संसार के प्रत्येक कण में भगवान बसे हुए हैं। जो कण कण में मुझ भगवान का दर्शन करता है उसे मैं शीघ्र मिलता हूं। प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन करो, क्योंकि गोस्वामी जी भी कहते हैं, सिया राम माय सग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जोग पानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी। प्रत्येक जीव में भगवान श्री राम का वास है बंधुओं। संतों का संग करो। कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं, क्योंकि संतों के संग से, सत्संग से ही जीव का कल्याण हो सकता है, और जब व्यक्ति सत्संग करता है तो उसके हृदय में भक्ति जागृत होती है।